अब भाई समझे कि आपका एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, किंगडम है, आप एक रूलर हैं, कुछ वक्त के लिए खुद को ये अपॉर्चुनिटी दो ऊंचा महसूस करने की, आप एक रूलर हैं। अब आप कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं जनता का भला सोचता हूं, सब कुछ अच्छा चलेगा, अच्छे से चलेगा, मैं तो सिर्फ हल्की सी अथॉरिटी लगा देता हूँ, हल्का सा लोगों को इधर उधर टोक देता हूँ, ये कर लो, अरे ऐसे मत करो, वैसे मत करो, बहुत ही ज़्यादा सेंटी रूलर हूँ, बहुत ही ज़्यादा सेंटी पॉलिटिकल लीडर हूँ, तो क्या होगा भाई? बहुत लोग सोचेंगे बहुत अच्छा होगा, अच्छे से चलेगा किंगडम, सब कुछ खुश, सब कोई खुश रहेगा, हैप्पी एंडिंग आफ्टर ऑल, जैसे नानी दादियों की कहानी में होता था ना, हैप्पी एंडिंग ऑफ द किंगडम। नहीं, बर्बाद हो जाओगे, टूट जाओगे, जब तक पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक डिसेप्शन का इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक कान के नीचे रख के नहीं बजाओगे जनता की, तब तक कोई टस से मस नहीं होने वाला, तब तक तुम्हारा साम्राज्य सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये कह रहे थे निकोलो माकियावेली। अरे भैया वाह वाह, आज तो कुछ इंटरेस्टिंग ही आ गया, कुछ एक ऐसे फिलोसफर पे हम बतियाने आए हैं आज, जो आप कह ही सकते हैं कि आपने सुना है, हो सकता है बहुत लोगों ने सुना, हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं सुना। पहले तो आप अपने ही मन में दोहराएं या फिर जोर जोर से दोहराएं कि इनका नाम क्या प्रोनाउंस होगा, क्योंकि यार ये यूरोपियन फिलोसफर, इनका पेचीदा बड़ा नाम, माँ बाप, माए बाप बड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम रखते थे। अब भारतीय लोग इसको बोलेंगे निकोलो मैकियावेली, ठीक है, या मैचियावेली भी सुना है हमने। इनका असली प्रोनाउंसिएशन है इटालियन में निकोलो माकियावेली, ठीक है, निकोलो माकियावेली। अब क्या है, सीन ऐसा है भैया, देखो इनकी हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब स्टार्ट करते हुए इनका सीन ऐसा है कि इनको फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र में बहुत फिलोसोफर्स बोलते हैं कि कलंक डाल रहे हैं आप इनका नाम लाते हुए, क्योंकि ये उस बकरी में से एक है जो फिलॉसफी के क्षेत्र में बाहर बस घास चरता है, अंदर चरने की हिम्मत नहीं है, अंदर से बड़े बकरे चर सकते हैं घास। इन्होंने कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया, इनकी राइटिंग्स काफी ज्यादा तुम समझ लो सेल्फ कॉन्ट्रास्टिंग थी, बहुत ही ज्यादा असिमेट्रिक थी, बहुत ही ज्यादा अजीब थी, बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी थी, खुद को ही काटते थे ये, खुद किसी ट्रीटीज में कुछ लिख रहे हैं, किसी ट्रीटीज में कुछ और ही लिख रहे हैं। अब क्या है कि इन्होंने कोई बात नहीं दी, पॉलिटिकल फिलॉसफी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया तुम्हारा 15th सेंचुरी में, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, 15, 16, 17 आने वाले बड़े बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर्स इनसे इन्फ्लुएंस, ठीक है। सीन ऐसा है, यू लव हिम और हेट हिम, माकियावेली को तो आपको पढ़ना पड़ेगा, निकोलो माकियावेली विद ये जो डैश होता है ओ के ऊपर। अब यहाँ पे 3 कीवर्ड्स हैं जो इस पूरे लेक्चर में तुमको देखने को मिलेंगे, 3 कीवर्ड्स। पहला है पावर, दूसरा अथॉरिटी, और तीसरा है लॉ। यहां लिख देता हूं लॉ, पता नहीं वो कट ना जाए, लॉ, समझ रहे हैं? ये 3 कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं अभी ये एक जैसा लग भी रहा होगा, इसमें डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे हम लॉ का इस्तेमाल करते हुए। ये है तुम्हारी कीवर्ड्स माकियावेली के फिलॉसफी की, ये है इनका फिलॉसफी इन नटशेल। अब इनकी एक ट्रीटीज आई थी, कब आई थी वो देख लेना, जिसका नाम था प्रिंस भैया। अब प्रिंस में इन्होंने इन तीनों शब्दों के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत इलैबोरेट और बहुत स्पष्ट मैनर में बात करी हुई है। क्या कहा इन्होंने कहा है कि कोई मॉरल्स नहीं है भैया। तुम क्या सोचते हो कि मॉरल्स चल रहे हैं, किसी मॉरल्स की वजह से कोई भी पावर लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट होती है? ऐसा नहीं है। और चूंकि मैंने पावर की चीज यहाँ पे छेड़ी, सबसे बड़ी चीज पावर और अथॉरिटी गोज हैंड इन हैंड, देयर इज नो डिफरेंस। अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी है तो मतलब तुम्हारे पास पावर है, तभी अथॉरिटी है, समझ रहे हो? और अगर तुम्हारे पास पावर है एट द फर्स्ट प्लेस तो अथॉरिटी तो आनी है। पावर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट, चलाने की ताकत, पावर। अथॉरिटी मतलब जिन लोगों पे तुम वो चला रहे हो, जिन लोगों से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीज मुकम्मल करेंगे, पूरी करेंगे, संपूर्ण तरीके से उसको निभाएंगे, उन लोगों के ऊपर तुम एक
ओबीडियंस डाल रहे हो कि यू हैव टू ओबे मी, दैट इज योर ओबीडियंस, मेरे को ओबे करना है, मेरे लॉ मानने, मेरे रूल्स मानने हैं, वो अगर तुम्हारी बात मान रहे तो तुम्हारी अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ योर पावर। ऑलराइट, तो ये हैंड इन हैंड चलता है, ये कहा माकियावेली ने। अब इन्होंने यहाँ पे कहा कि अगर तुम सोचते हो कि तुम एक गुड पर्सन हो, जैसे हर कोई कहता है कि या तुम्हारी नानी दादी कहानी सुनाती है, एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा राजा था, उसने अपने साम्राज्य को बड़े अच्छे से रखा, बड़ी खूबसूरती से रखा, साम्राज्य खुश था, हंसता खेलता, वो साम्राज्य कट गया। लेकिन ऐसा नहीं होता भैया, माकियावेली ये कहता है, माकियावेली बड़े हार्डकोर थे, सीधा उन्होंने मुंह पे कहा भैया देखो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने कहा कि गुडनेस पावर नहीं गारंटी करती, और एक गुड पर्सन कभी अथॉरिटी नहीं ले सकता। तुम अच्छे हो, सबके साथ अच्छा रहे, हम तो भाई समाज सेवा करने निकले, हम तो अच्छे दिल के, अच्छे जनता का भला करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ हैं, जो कहानियों में सुना है। भैया जब तक अनपटी पे हाथ रख के नहीं बजाओगे जनता के, तब तक जनता तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाली। तो एक गुड पर्सन का कोई काम नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम में। पॉलिटिकल कंपटीशन तुम्हें तोड़ देगा, तबाह कर देगा, खत्म कर देगा, तुम्हारी जड़ से सब कुछ ही खींच के बाहर फेंक देगा, उखड़ जाओगे पूरी तरीके से, अंजर पंजर तुम्हारे हो जाएंगे ढीले। गुड पर्सन का कोई काम नहीं, ये कह रहे हैं माकियावेली। अब इन्होंने कहा कि भाई एक पॉलिटिकल रूलर जो होता है, पॉलिटिकल रूलर, उसके दो ही काम है। पहला काम है एक्वायर पावर लो, दूसरा है मेंटेन पावर यूजिंग अथॉरिटी। इससे ज्यादा बुद्धि लगाने की किसी पॉलिटिकल रूलर को जरूरत है नहीं। और एक सक्सेसफुल रूलर कौन होता है? रूलर कौन होता है? एक सक्सेसफुल, जिसने महारत हासिल कर ली है, जो अपनी पावर को समझ पाए, पॉलिटिक्स को समझ पाए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को समझ पाए, और ये समझ पाए कि अपनी ताकत और अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करना है। ईगो में आ गया राजा, और तबाह कर दो भैया वो साम्राज्य, किंगडम खत्म कर दो, उखाड़ दो जड़ से, उस किंगडम पे जाके अब हमला करो, सब बेच दो, मैं इतना खुश हूँ, मेरे को उसी एक बंदी, उसी रानी बंदी, मतलब क्या रानी बोलते थे, रानी से शादी करनी है, मैं तो न्यौछावर कर दूंगा, आधा साम्राज्य, आधा किंगडम बेच दो। वो तुम पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर अ टोटल इडियोटिक पर्सन। तुम्हारा पॉलिटिकल एक्टिविटी में कोई नीड नहीं है, तुम्हारा किंगडम, तुम्हारा साम्राज्य गिरेगा। किस तरीके से तुम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके, किस तरीके से सही जगह इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर इंश्योरिंग, यू आर ओबीडियंट एनफ टू इंश्योर हाउ योर पावर इज बीइंग यूज्ड, तुम्हारी अथॉरिटी कैसे यूज हो रही है, तब मजा आएगा। अब ये धीरे 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 जा रहा है भैया, अब तुम समझ रहे होगे कहाँ जा रहा है। कि बातें माकियावेली की तो दिखने में ठीक है फाके लगते हैं, फोटो देखोगे, पेंटिंग, लेकिन बातें तो बड़ी क्रांतिकारी वाली कर रहे हैं यार। ये तो थोड़ा डेंजरस भैया, फिलोसफर लग रहा है, इसको तो बच के रहना पड़ेगा। अब धीरे धीरे इन्होंने ये कहा, आगे जाते जाते, एक पॉलिटिकल रूलर की ये ड्यूटी होती है कि वो कोई भी मीन्स अपनाए कि दैट हिज अथॉरिटी इज सैटिस्फाइड, कि इस लेवल पे तुम्हें अपनी अथॉरिटी देनी है कि लोग उसे ओबे करें, और जो एक स्टेट है, एक किंगडम, स्टेट, सिटी, विलेज जो भी है, वहाँ पे सिक्योरिटी बरकरार रहे, वहाँ पे हैप्पीनेस बरकरार रहे, वहाँ पे लोग संभले हुए रहे, क्राइम रेट बरकरार रहे, इन द सेंस कम रहे, बरकरार तो मतलब जितना उतना नहीं रहना चाहिए, कम रहे, और पूरी तरीके से ओवरऑल सक्सेसफुल एक तुम एम्पायर बना पाओ। और उसके लिए इन्होंने देखिए भैया दो टूल्स हैं, इन्होंने टूल्स के बारे में बात करी। पहला टूल है गुड लॉ, कि लॉ अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, जो हमने लॉ की बात करी थी, लॉ अच्छा होना चाहिए भाई। ओबे उस चीज को करोगे ना, समझोगे, आज्ञा उस चीज की मानोगे ना, जब वो आज्ञा क्या है, आज्ञा वो है लॉ। क्या पैगाम लाए हैं जनाब आप, पैगाम ये है कि ये करना है, वो है लॉ, वो पैगाम लॉ है, गुड लॉ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने कही, यहाँ कान मान अंदर बंदर सब कुछ छोल खाल के सुनना, गुड आर्म्स। यहाँ ये साइलेंट है, अब वायलेंट हो गए, साइलेंट बात कर रहे थे यहाँ, अब ये वायलेंट हो गए। कि इन्होंने कहा, और ये इसको टॉप पे रखते हैं, कि अच्छे हथियार, अच्छी वेपन्स टेक्नोलॉजी और अच्छी समझ, कि कैसे उस डर से, गुड आर्म्स सिर्फ वेपन्स नहीं, कि किस तरीके से तुम
जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अगर कोई बंदा कहता है भाई मैं तो नहीं मान रहा, तुम कौन होते हो मेरी फ्री विल मनवाने वाले, मैं तो नहीं मानना चाहता तुम्हारी बात जो तुम मेरे को कह रहे हो, तुम कह रहे हो ऐसे परफॉर्म करो, नहीं मैं तो नहीं मान रहा तुम्हारी बात, तो भैया दिक्कत वाली बात हो गई। तो बात नहीं मान रहा, आज ये नहीं मान रहा, कल को 10 और नहीं मानेंगे, फिर 20 और नहीं मानेंगे, अब क्या करेंगे, तो दिक्कत वाली बात है। आर्म्स का इस्तेमाल उसके कॉन्सिक्वेंसेस की, भैया जैसे पहले मारा जाता था 2 ताड़ के पेड़ या 2 कोकोनट के पेड़ या 2 पाम के पेड़, ऐसे ऐसे उनको बेंड किया जाता था, घोड़ों 2-3 घोड़ों की मदद से, घोड़े पकड़ के रखते थे, एक टांग एक पेड़ से, दूसरी टांग दूसरे पेड़ से, घोड़े छोड़ते थे जैसे भाट भाई बीच में से आधा, ठीक है। बुल टॉर्चर टेक्निक, एक लोहे के बुल में उसको डाल दिया, लोहे का बना हुआ खोखला, अंदर से बुल बना हुआ है लोहे का, और जो है उसमें बंदे को डाल दिया, नीचे से हल्के हल्के आग जल रही है, जो आवाज़ें जो वो चिल्ला रहा है, हल्की हल्की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, वो जो बुल का मुंह है, लोहे के बुल के मुंह से सीटी जैसी आवाज़ निकल रही है, भैंसे जैसी आवाज़ निकल रही है कि भैंस चिल्ला रहा है, बुल टॉर्चर टेक्निक। तो अब ये आ गए वायलेंस के बारे में बात करने लग गए कि भैया वायलेंस नहीं, बट एक तरीके से कैसे तुम एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग ला सकते हो। उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है, लीगल वीगल मैटर तुम छोड़ो, लीगैलिटी लोगों को समझाते रहो, इलिटरेट जाहिल मंदबुद्धि लोग हैं, कुछ ना समझेंगे। भाई एक साम्राज्य के एम्पायर में सिर्फ पढ़े लिखे लोग तो बहुत कम होते थे उस टाइम पे, ज़्यादातर तो फार्मर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस होते थे। क्या समझाओगे उनको तुम? तो उनको तुम समझाओगे, लीगैलिटी नहीं समझा सकते, उनको तुम सिर्फ आर्म्स की ताकत समझा सकते हो, उनको तुम सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस की ताकत समझा सकते हो कि अगर तूने मानने से इनकार किया और राजी नहीं हुआ तो भैया अंजर पंजर पूरे ऊपर नीचे तुम्हारे कर दिए जाएंगे। और इन्होंने इसी के साथ कहा कि लीगैलिटी से ऊपर है, लीगैलिटी से ऊपर है डिसेप्शन और वायलेंस, लीगैलिटी से ऊपर है डिसेप्शन और वायलेंस। उसका इस्तेमाल करोगे तभी आप अथॉरिटी और पावर दोनों मेंटेन कर पाओगे। अब यहाँ पे उससे रिलेटेड थोड़ी सी कुछ लाइनें हम पढ़ देते हैं। बोली है जो माकियावेली ने अपने प्रिंस ट्रीटीज में, वन कैन से दिस इन जनरल ऑफ मैन, दे आर अनग्रेटफुल, डिसलॉयल, इनसिंसियर एंड डिसाइडफुल, timid of danger and avid of profit. Love is a bond of obligation with these miserable creatures break whenever it suits them to do so, but fear holds them fast by dread of punishment that never passes. तो यहाँ पे माकियावेली यही कह रहे हैं, ये प्यार, कंपैशन, हम तो भैया प्यार करते हैं अपने लोगों से, तोड़ देते हैं लोग लायक नहीं है भरोसे के, डिसलॉयल, तुम समझो पूरी तरीके से नकारे हैं, जिस खाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, आज को प्यार करते हैं कल को गाली देंगे, तो उनको जूती की नोक पे रखो, पैर की जूती की तरह रखो, उनको सर पे मत चढ़ने दो। तो बस यही कह रहे थे कि जिसने ओबे करने से मना किया कि हम ओबे नहीं करेंगे, तो उसके सामने तुम 10 तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस रख सकते हो। ठीक है ओबे मत कर, कोई बात नहीं, ठीक है ओबे मत कर, ये कॉन्सिक्वेंसेस है ऑफ माई पावर एंड माई अथॉरिटी, एंड बिकॉज ऑफ माई पावर देयर एग्जिस्ट एन अथॉरिटी। मेरी ताकत है ये, मैं हूँ ताकतवर, फोड़ देंगे बीच में से, फाड़ देंगे बीच में से, जो करना है हम कर सकते हैं, कर ले अब तेरे को जो करना है। तो वो ओबे करेगा, उसको अपने घर बार की लगेगा कि भाई मेरा खेत छिन जाएगा, मेरे बीवी, उस वक्त तो यार देखो ऐसा सीन था कि अगर जो घर का हेड जो मेल होता था कोई गलत काम करता था तो उसकी पनिशमेंट उसके बीवी बच्चों को भी दी जाती थी, या तो थ्रू एग्जीक्यूशन, मार पूरी फैमिली उड़ा देते थे भाई, सोचते नहीं थे। इंसानियत बहुत कम थी उस टाइम पे, 15वीं 16वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में मार दिया जाता था। औरत के साथ गलत काम होते थे, छोटी छोटी लड़कियों के साथ उनका जो है रेप कर दिया जाता था, और जो है उनको जो है तुम समझो इम्प्रेग्नेट करके बोलते थे कि भाई इससे हमारी आर्मी बड़ी होगी, सोल्जर्स निकलवाए जाते थे, सोल्जर्स को एकदम ऐसे रोबोट की तरह ट्रीट किया जाता, बहुत बुरा वक्त था, तो लोग डरते थे ही। और ऊपर से माकियावेली भैया आ गए, ऐसी बातें कर रहे, तो फिलॉसफी किताबें ही छाप रहे हैं ऐसी इतनी डेंजरस, तो फिर लोग तो घबराएंगे कि ये तो किताबों में जब कह रहे हैं तो रियल लाइफ में कैसा होगा। लोग किताबों में तो खुद की अच्छी इमेज दिखाते हैं ना, अच्छा सुधरा हुआ दूध का धुला स्पष्ट इंसान, लेकिन नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही ऑपरेट करते हैं। और इन्होंने स्टार्टिंग में कहा, यहाँ थोड़ा जैसे सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, पहले कह रहे थे साथ साथ चलता है, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ये अपनी थ्योरीज बनाते थे, पहले इन्होंने बोला साथ साथ चलता है, अब ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि थोड़ा सा पावर अथॉरिटी से ऊपर होता है।
विदाउट पावर देयर इज नो अथॉरिटी। पावर नहीं है, ताकत नहीं है कोई भी चीज़ मनवाने की अपनी जनता से, तो तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं हो सकती है। और कह रहे हैं कि तुम सिर्फ अथॉरिटी से चलोगे, सोचो तो मैं अथॉरिटी के बेसिस पे चलूंगा, मैं लोगों को प्यार से मनाऊंगा, तो तुम्हारे कंपिटिटर्स भी हैं भैया। जनता के अलावा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो अथॉरिटी को खत्म कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। विदाउट पावर तुम समझ लो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तुमको खत्म कर देंगे, तुम्हारे पुर्जे ढीले कर देंगे, तुम आगे तक एक लंबे रेस के घोड़े नहीं रहोगे। ये बात हमेशा याद रखना। और जिस इंसान ने पावर को अथॉरिटी के ऊपर रख दिया, क्योंकि अथॉरिटी इज अ बाय प्रोडक्ट, जो खुद पे खुद आ जाता है, तभी वो हैंड इन हैंड चलता है। जिस इंसान ने पावर अपना ली, पावर समझ गया, वो इंसान, वो रूरल अच्छा रूरल होता है एक रूलर, हाँ ठीक है, थोड़ा जबान थोड़ा हो जाता है, फंबल कर जाता है। वो रूलर कभी अनसक्सेसफुल नहीं होगा, वो हमेशा सक्सीड करेगा अपनी लाइफ में। तो एक रूलर को अपनी जनता से ओबीडियंस, अपनी जनता से अपनी बात मनवाने के लिए बहुत तरीके की स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। ये पूरा सिस्टम उस रूलर को समझना पड़ेगा, तब जाके वो एक सक्सेसफुल रूल बना पाएगा। एल और आर हमने हमारे लगा दिया इसने। एक साम्राज्य हिंदी बोलेंगे, साम्राज्य बना पाएगा जो कि सेफ है, सिक्योर है, साउंड है, कोई परेशानी नहीं है उसमें। तो ये था लेक्चर पहला। एक और फिलोसोफर निकोलो माकियावेली, मजे में बोला निकोलो, दिल पे मत लेना, ठीक है। कोर्स प्री रजिस्ट्रेशन चल रही है, नीचे रजिस्टर करे जाके। जो वापस से बोलूँगा, जो पे कर सकते हैं 300 400 से 900 1000 के बीच में, वही भरें जाके। ई बुक्स आने वाली हैं, अवेयर रहना, ई बुक्स आने वाली है। टेलीग्राम कम्युनिटी है, वो नीचे है। व्हाट्सएप जो अपना नंबर नहीं, व्हाट्सएप के कम्युनिटी नहीं ज्वाइन करना चाहते वो टेलीग्राम में जा सकते हैं। व्हाट्सएप ज़्यादा इंगेजिंग है, जाओ ज्वाइन करो, कटो, काम पे लगो, हम भी कटते हैं, अब आप भी कटिए। चलो भैया कट लो।